आई होप आप सभी हज़रात फुल मज़े में होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सैलरी पेमेंट शीट को किस तरह क्रिएट करते हैं। यहाँ पर खुद देख रहे होंगे आप सैलरी पेमेंट शीट। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नेम, इसी तरह यहाँ पर सीरियल नंबर, मंथ, इसी तरह एम्प्लॉयज़ नेम यहाँ पर शो हो रहा है। इसको किस तरह क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट करने से पहले इसका हम बेसिक फंडा समझ लेते हैं। एक्सेल का जो बेसिक फंडा है उन चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद हम इस लेसन को ऑफिशियली शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर फाइल्स दिया हुआ है। फाइल्स पर जाने के बाद यहाँ पर सेव दिया हुआ है, सेव एस दिया हुआ है। यहाँ से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। और यहाँ से सेव एस का मतलब होता है आप किसी भी फाइल को, किसी एक फाइल को दो नामों से अलग अलग सेव कर सकते हैं। यहाँ से किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह रिसेंट के अंदर जाकर आप पिछले फाइल को ओपन कर सकते हैं जिस पर आपने काम किया हुआ, इसी तरह नया कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे होंगे होम टाइम के अंदर यहाँ पर बाकी चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पर जैसे फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पूरा सेंटर वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह लेफ़्ट राइट वगैरह कर सकते हैं, इन तमाम को कर सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट है, यहाँ पर आप शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर आप फाइल सेव कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से फाइल वगैरह ओपन कर सकते हैं। इसी तरह रिसेंट फाइल को भी ओपन कर सकते हैं और नए फाइल को भी ओपन वगैरह कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमने देख लिया। यहाँ पर जो होता है किसी भी फाइल का नाम शो करता है जिस नाम से आप फाइल को सेव किया हो। जैसे यहाँ पर हमने देखा पेमेंट शीट, तो यहाँ पर पेमेंट शीट शो हो रहा है जो कि अच्छी तरह यहाँ पर वाज़ेह हो रहा है। और यहाँ पर जो होता है, ये जो होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी जो नंबर के एतबार से होता है। यहाँ पर देख रहे होंगे नंबर वार जो है इसको हम रो कहते हैं। आपको मैंने बताया था लेसन नंबर 1 के अंदर कि लेसन नंबर 2 के अंदर हम जानेंगे रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। तो बता देता हूँ, जो नंबर वार है यानी नंबर के एतबार से वो रो होता है। और इसी तरह जो अल्फ़ाबेट के एतबार से यहाँ पर देख रहे होंगे इसे कॉलम कहते हैं। यहाँ पर जो लाइन दिया गया है इससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे शो हो रहा है। और इस तरह नीचे में जो दिया हुआ है इससे हम साइड और बीच में कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर जो शीट वगैरह होता है, शीट उसको कहते हैं जिस तरह हम कॉपी के अंदर, नोट्स के अंदर देखते हैं पेज होता है, स्टेप बाय स्टेप एक पेज पलटते जाते हैं, दूसरा पेज ओपन होता जाता है। इसी तरह एक्सेल के अंदर है, यहाँ पर दूसरा पेज, इसी तरह तीसरा पेज, चौथा पेज। यहाँ से आप पेज ऐड कर सकते हैं जितना पेज आप ऐड करना चाहते हैं। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम फर्स्ट पेज के अंदर है। अब असल आज के इस लेसन नंबर को हम शुरू करते हैं। सैलरी पेमेंट शीट को किस तरह क्रिएट करते हैं, इससे पहले हम इसका थोड़ा बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। सैलरी पेमेंट शीट उसको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है या आपका शॉप है या इसी तरह आप किसी मतलब बड़ी कंपनी या फैक्ट्री वगैरह में आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, वर्कर है, उसको आप महीने की सैलरी देते हैं। तो उसकी पेड जो होता है, जो हम पेड कहते हैं एम्प्लॉयज़ को, वर्कर को, तो उसकी एंट्रीज किस तरह करते हैं, उसका हिसाब व किताब किस तरह करते हैं। आप नोट के अंदर, खाते के अंदर करते होंगे, उसके अंदर बहुत ही झाँव और लोचा हो जाता होगा और बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती होगी। कभी कभी तो कॉपी और नोट ही गायब हो जाता होगा। आपके बच्चे कहाँ से कहाँ उठा कर रख देते होंगे, बहुत परेशानी होती होगी। लेकिन एक्सेल ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सैलरी पेमेंट शीट को क्रिएट कर लेना है और ये ज़िंदगी भर जब तक आप इसके अंदर काम करना चाहेंगे तमाम चीज़ें आपको खुद ब खुद करके दे देगा। जैसे यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिख लिया है कि आपकी कंपनी के अंदर जितने आदमी हैं वहाँ तक नंबर लिख लिया। उसके बाद आप मंथ लिख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तमाम को हमने लिख लिया। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नेम शो हो रहा है, जैसे आदम, अदनान, अनमोल, आदिल, सज्जाद। और यहाँ पर जाकर टोटली शो हो रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप 5,000, 2,500, इसी तरह 4,000, 25,000, 4,500 कि हमने आदम को जनवरी के महीने में 5,000 दिया, अदनान को 2,500 दिया, इसी तरह इसको 4,000 दिया। तो यहाँ पर जो शो हो रहा है इन टोटली जनवरी के अंदर हमने इतने एम्प्लॉयज़ को इतने इतने दिए। तो जनवरी का आप टोटल देख रहे होंगे यहाँ पर 41,000 कर दिया है कि आपने जनवरी के अंदर सिर्फ 41,000 एम्प्लॉयज़ को सिर्फ दिए हुए है, इतना ये जनवरी का शो हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर देख होंगे हमने फरवरी के अंदर आदम को 4,000 दिया, इसी तरह अदनान को 2,500, इसी तरह इसको 4,500। यहाँ पर देख होंगे फरवरी का देख होंगे 44,000 शो हो रहा है। और इसी तरह अगर अलग से देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आदम, इसको हमने साल भर के अंदर कितने पैसे दिए, यानी इसकी सैलरी हमने साल के अंदर कितनी दी है, तो यहाँ पर नीचे में जाकर शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा 34,000 टोटली हम इसको दे चुके हैं, यानी जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर और इसी तरह जून के अंदर, क्योंकि इसने मार्च, अप्रैल, मई वगैरह और बाकी महीनों के अंदर छुट्टी कर रखी थी, इसलिए हमने इसकी सैलरी को काट लिया। तो टोटली इसको 34,000 दिया।
बाकी एंट्रीज इसी तरह करते चल जाएंगे। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन चीज़ों को मिटाकर और आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देख रहे होंगे खुद ब खुद इसने ज़ीरो कर दिया। अब ज़ीरो करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे 5000 लिखते हैं और उसके बाद टैब बटन दबा दिए और उसके बाद यहाँ पर हम 5500 लिखे, 5500 लिखने के बाद फिर टैब बटन दबा दिए और यहाँ पर 2500 लिखते हैं। यहाँ पर जैसे हम टैब बटन दबाते जा रहे हैं खुद ब खुद ये टोटल करते जा रहा है, हमें टोटल करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमने इसको 5000 दिया, इसको 5500 दिया, इसको 2500 दिया, तो यहाँ पर खुद ब खुद टोटल करते जा रहा है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं 2500 और उसके बाद टैब बटन दबाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2400 और उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे 1,07,900 इसने खुद ब खुद कर दिया है कि अब तक आपने इतनी सैलरी दे चुके हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे फरवरी का भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 5500 लिखते हैं, फिर टैब बटन दबाते हैं, फिर 2500 2000 लिख देते हैं, फिर टैब बटन दबाते हैं, यहाँ पर 0 लिख देते हैं क्योंकि अनमोल ने फरवरी के अंदर काम नहीं किया है तो हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको भी 2500 लिख देते हैं। 2500 लिखने के बाद फिर टैब बटन दबाएंगे और यहाँ पर 4500 लिख देते हैं। यहाँ पर खुद ब खुद इसने 1 लाख कर दिया, जो कि आप देख ही रहेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे 14,500 खुद ब खुद इसने कर दिया है कि अब तक आपने फरवरी के अंदर 14,500 रुपया अपने एम्प्लॉयज़ को दे चुके, वर्कर को दे चुके। और नीचे जाकर देखेंगे तो खुद ब खुद प्लस होता जा रहा होगा। यहाँ पर देख रहे होंगे 35,500 के आदम को आपने यहाँ पर 5,000, इसी तरह 5500 और इसी तरह यहाँ पर 25,000, आपने टोटली 35,500 रुपया आप दे चुके हैं। बाकी का भी यहाँ पर शो हो रहा होगा और आखिर में टोटली यहाँ पर जो शो हो रहा है ये टोटली पूरे शो होगा कि आपने पूरे साल के अंदर, पूरे महीने के अंदर जो टोटली दिए हैं। यहाँ पर तो महीने के एतबार से शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आखिर में साल के एतबार से शो होगा कि आपने साल के अंदर एम्प्लॉयज़ को जो खर्चे दिए हैं, जो उनके पेड किए हैं, जो उसने काम किए, जो मेहनत मशक्क़त की है, उसके जो सैलरी वगैरह है कितनी दी है। तो यहाँ पर देख लेंगे 8,24,000 शो हो रहा है कि आपने 8,24,000 दे दिया है। इसको क्रिएट किस तरह करते हैं, इसके लिए हम नया पेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर पेज के अंदर आते हैं और इसके लिए सबसे पहले आपको मैनुअली आप कुछ बॉक्स को इस तरह सिलेक्ट कर लीजिए, कॉलम और रो को अंदाजे से, और उसके बाद इसके अंदर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर होम पेज पर रहेंगे और होम पेज के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर जो कॉलम की तरह दिया हुआ है, इसको आप जैसे बटन दबाएंगे यहाँ पर देख रहे होंगे ऑल बॉर्डर आ रहा है, आप इसको ऑल बॉर्डर कर दीजिए ताकि यहाँ पर जो एक बॉर्डर सा बन जाए। और उसके बाद इसको आप सिलेक्ट ही रखना है। सिलेक्ट रखने के बाद बेसिक चीज़ों को हम कर लेते हैं ताकि हम बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही चीज़ को बार बार करना पड़ेगा आगे, इसलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हम फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि देखने में खूबसूरत भी लगे और काम करने में मज़ा भी आए। तो हम यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं और एंटर बटन दबाते हैं और यहाँ से हम थोड़ा फ़ॉन्ट को भी बड़ा कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम 20 ठीक है, हम 20 कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर 20 करने के बाद इन कलरों को, जैसे यहाँ पर हमें इससे पहले यहाँ पर ये चीज़ें हो गया, हमने कॉलम बना लिए। अब यहाँ से हम 3 कॉलम का या 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके वहीं तक लाएंगे जहाँ तक ये बॉर्डर क्रिएट किया है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, मर्ज एंड सेंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर जाकर आपको ऑल बॉर्डर कर देना है। ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ पर हम इसको कलर भी दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सैलरी पेमेंट शीट लिखनी है जो कि हाईलाइट हो और शो हो। इसको हम कुछ ये कलर दे देते थे क्योंकि ये डार्क है और देखने में मज़ा आएगा। और यहाँ पर सैलरी पेमेंट शीट लिख देते हैं। और इसके बाद हम इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के लिए इसको हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट बड़ा कर देते हैं। सैलरी पेमेंट शीट की फ़ॉन्ट कितनी होनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम 28 कर देते हैं और आखिर में हम डेट को भी ऐड कर देते हैं कि किस साल का है। तो यहाँ पर हम 2025 लिख देते हैं क्योंकि हम 2025 की करनी है। 2025 लिख दिए और ऐड कर दिए और इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं। इसको कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम वाइट ले लेते हैं और इसके फ़ॉन्ट को भी हम टाइम्स न्यू रोमन ही कर लेते हैं क्योंकि यही देखने में मज़ेदार लगता है। यहाँ पर सैलरी पेमेंट शीट हम इसको लिख लिए और यहाँ पर जो है इन 2 खानों को, यानी इन 2 कॉलम को और रो को अंदर हम यहाँ पर इसको भी मर्ज और सेंटर कर लेते हैं। मर्ज और सेंटर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना है, तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। यहाँ पर ए लिख दिया और यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर हमें असल एम्प्लॉयज़ नेम लिखने हैं, तो हम इसको सिलेक्ट किया और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लिया और एम्प्लॉयज़ नेम के लिए यहाँ पर हम कॉलम बना लिए। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नेम लिख देते हैं, एम्प्लॉयज़ नेम लिख लिया और यहाँ पर जो हमें असल है सीरियल नंबर लिखना है, तो उसके लिए हम सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देते हैं और उसके बाद टैब बटन दबाएंगे। यहाँ पर हमें मंथ लिखना है तो MONTH लिख दिए और उसके बाद टैब बटन दबाएं
और यहाँ पर देख रहे होंगे आप मंथ लिखने के बाद ये इसके चंद हरूफ जो लेटर है वो दूसरे खाने के अंदर दूसरे रो के अंदर जा रहे हैं, तो उसको आपको मिलाने के लिए ऊपर में जाएंगे और यहाँ पर जो एफ शो हो रहा है जिसके अंदर है, आप जिस कॉलम के अंदर वहाँ पर जाएंगे तो आपके माउस के कर्सर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लेंगे यहाँ पर वाइट शो हो रहा है, लेकिन जैसे जा रहे हैं यहाँ पर खुद ब खुद ये ब्लैक शो हो रहा है, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, खुद ब खुद ये एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सीरियल नंबर लिखने के लिए आप यहाँ से 1 लिखे, उसके बाद एंटर बटन दबाएं और 2 लिखे, और 2 लिखने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जैसे माउस लेकर जाएंगे तो माउस का कर्सर यहाँ भी चेंज हो जाएगा। इसको आप नीचे 12 तक लिख के आए जाए, 12 तक तानते हुए ले आए, क्योंकि साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो हम यहाँ तक 12 तक लिख लिए। और उसके बाद यहाँ पर हमें मंथ लिखने हैं, तो आप जनवरी फरवरी लिख सकते हैं, जैसे फुल जनवरी लिख सकते हैं, या इसी तरह JN से जनवरी लिख सकते हैं। तो आप जैसे हम यहाँ पर जनवरी लिख देते हैं JAN, और उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से माउस कर्सर चेंज हो जाएगा, इसको नीचे की तरफ तानते हुए लाएंगे, खुद ब खुद ये आपको 12 महीनों के नाम को लिख कर दे देगा। यहाँ से आप सेंटर कर लेते हैं, सेंटर करने के लिए यहाँ से सेंटर हो गया। और उसके बाद आप देख रहे होंगे इसको भी हम सेंटर कर लेते हैं ताकि देखने में बेहतर और अच्छा लगे, तो इसके लिए हम सेंटर कर लिए। अब असल यहाँ पर है, तो इसको हम ज़रा हल्का कलर दे देते हैं ताकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नेम शो हो। तो इसके लिए हम यहाँ से कुछ अच्छा सा कलर देखते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कलर कुछ शो हो रहा है, अब इसको हम ज़रा ब्लैक कलर कर देते हैं। तो ब्लैक कलर करने के लिए यहाँ से हम कॉलम के जो रो वगैरह है इसके कलर को चेंज करते हैं, और चेंज करने के लिए यहाँ पर हम ये कलर शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम फ़ॉन्ट के कलर को भी चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, बेहतर लग रहा है। अब यहाँ पर जो सीरियल नंबर है, इसी तरह मंथ वगैरह है, इसको भी थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि देखने में भी खूबसूरत और ब्यूटीफुल लगे। तो यहाँ पर हम जाने के बाद इसको थोड़ा चेंज करते हैं, और हल्का कलर में फॉर एग्जांपल कौन सा कलर बेहतर रहेगा, यहाँ पर ये कलर बेहतर लग रहा है, इसको भी हम ऐड कर दिए। और नीचे में देख रहे होंगे आप ये कुछ ज़्यादा हो गए, तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर टोटल करने के लिए इन दोनों को मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, और यहाँ पर टोटल लिख देते हैं क्योंकि हमें टोटल भी देखने हैं। तो यहाँ पर हम टोटल लिख दिए, और टोटल लिखने के बाद यहाँ पर इसको आप अलग कलर कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ से हम इसको अलग ही कलर कर देते हैं ताकि हमें हाईलाइट थोड़ा शो हो। तो यहाँ से हम इसको जैसे हम रेड कर लेते हैं, तो रेड कर लेते हैं। रेड करने के बाद यहाँ से आप बाकी जो बच गए इसको हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक डिलीट करने हैं, और उसके बाद आप डिलीट बटन दबा दीजिए, या इसी तरह माउस के जरिए जैसे आप माउस का राइट बटन दबाएंगे यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आप डिलीट करिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। आप खुद ब खुद ये डिलीट हो गया है, देख रहे हैं यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर असल है हमें एम्प्लॉयज़ के नेम लिखने हैं, तो एम्प्लॉयज़ के नेम लिखने के लिए जैसे यहाँ पर हम टोटल लिख लेते हैं पहले, और टोटल लिखने के बाद हम एम्प्लॉयज़ के नेम लिखेंगे। टोटल लिख लिए और यहाँ से हमें एम्प्लॉयज़ के नेम लिखने हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम साजिद लिख लेते हैं, और दूसरे नंबर पर हम किसको लिखते हैं, फरहान को, तो फरहान लिख लिए। और इसी तरह चौथे नंबर पर, इससे पहले हम यहाँ पर ज़रा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसके लिए यहाँ पर गए, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं आदिल को, तो आदिल लिखने के लिए आदिल लिख लिए। इसी तरह टैब बटन दबाएंगे, और टैब बटन दबाने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं फरहान, इरफान लिख लेते हैं, क्योंकि फरहान तो हमने लिख ही दिया है, इरफान लिख देते हैं। आपकी कंपनी के अंदर या इसी तरह आपके फैक्ट्री वगैरह के अंदर जितने आदमी होंगे, जितने भी नाम होंगे, उन तमाम के नाम को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और अच्छी तरह इसकी एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर इरफान हो गया, और इसी तरह एक खाना और बाकी रह गया, तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं माजिद के नाम को, क्योंकि माजिद को हमने ऐड नहीं किया है, तो माजिद भी लिख ही लेते हैं। माजिद लिखने के बाद यहाँ पर जाकर आप इसको फुल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कट रहा था इसलिए हम इसको फुल कर दिए। और यहाँ पर अगर आप इसको भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब असल हमें देखना है, ये तो तमाम चीज़ें हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर जाकर देखना है, यहाँ पर आप जैसे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 2500 लिख दिए, इसी तरह टैब बटन दबाए, फिर यहाँ पर हम लिख दिए 2000, और टैब बटन दबाए, फिर यहाँ पर लिख दिया हम 2500। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर खुद ब खुद ये टोटली करके नहीं दे रहा है, जो कि आपको अच्छी तरह शो हो रहा होगा। यहाँ पर हमने इसको येलो कलर कर दिया है, और यहाँ पर देख रहे होंगे टोटली करके नहीं शो हो रहा है। इसी तरह नीचे में देखेंगे तो टोटल शो नहीं हो रहा है। तो इसको आप शो कराने के लिए अहम चीज़ यहाँ पर जो है उसको आप पॉइंट के बाद देखिए, गौर से इस चीज़ को देखिए जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आप सिलेक्ट करते हुए जाएंगे, और सिलेक्ट करते हुए आखिर वाले टोटल वाले कॉलम को भी सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जाकर यहाँ पर देख रहे होंगे ऑटो सम, इस पर क्लिक करेंगे, खुद ब खुद आपको टोटल कर देगा। और यहाँ पर जाकर आपको नीचे भी तमाम में इसी तरह करना पड़ेगा, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जैसे आप माउस का कर्सर ले जाएंगे, जैसे आप ले जाएंगे तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा, उसको आप डबल क्लिक कर दीजिए, खुद ब खुद आपको नीचे करके दे देगा। कंट्रोल Z करिए एक बार, और इसको नीचे तानते हुए ले आइए, या यहाँ से डबल कर दीजिए, खुद ब खुद आपको नीचे तक आ जाएगा। और उसके बाद जैसे आप ऐड करते हुए जाएंगे, जैसे यहाँ पे हम 2500 ऐड किए,
उसके बाद टैब बटन दबाएं, यहाँ पर हम 4000 ऐड किए, फिर टैब बटन दबाएं, यहाँ पर हम 1400 ऐड किए, फिर टैब बटन दबाएं, और यहाँ पर जैसे ही हम 2000 ऐड कर रहे हैं, टैब बटन दबा रहे हैं, खुद ब खुद इसने टोटली कर दिया। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे 1 लाख यहाँ पर शो हो रहा है, 16,900 रुपया शो हो रहा है कि अब तक आपने 16,900 रुपया जनवरी के अंदर इन तमाम को दे चुके हैं। और इसी तरह नीचे में देखेंगे तो नीचे में शो नहीं हो रहा है, तो उसको शो कराने के लिए यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए और नीचे की तरफ ले आइए। नीचे की तरफ लाने के बाद यहाँ पर भी ऑटो सम करेंगे, खुद ब खुद ये शो होने लगेगा। और यहाँ पर शो होने के बाद इसको भी आप नीचे की तरफ यहाँ तानते हुए ले आए। यहाँ तक तानने के बाद देख रहे होंगे यहाँ पर शो हो रहा है कि आपने आदम को सिर्फ 2000 रुपया दिया है। आप पूरे साल का नीचे में शो होगा। जैसे आप प्लस करते हुए जाएंगे, जैसे हमने जनवरी के अंदर दिया, फरवरी के अंदर देखना चाहते हैं 2500 लिख दिया, उसी तरह टैब बटन दबाए, यहाँ पर भी लिख दिए 4500 लिख दिया, उसके बाद टैब बटन दबाए, इसी तरह 1400 लिख दिए, टैब बटन दबाए, यहाँ पर 2000 लिख दिए, टैब बटन दबाए, यहाँ पर फिर इसी तरह 7000 लिख दिए। या इसी तरह आप जितना लिखेंगे, जैसे लिखते जाएंगे, खुद ब खुद ये आपको कर देते चला जाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे ये तमाम चीज़ें शो हो रहा है। जैसे 1,16,400 खुद ब खुद इसने कर दिया है। और बाकी चीज़ों को भी आप इसी तरह एंटर करते चाहेंगे तो नीचे में दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे खुद ब खुद सभी का प्लस होते जा रहा है। यहाँ पर 56,000 शो हो रहा है, यहाँ पर 46,000, यहाँ पर 4,64,000 शो हो रहा है। इसी तरह बाकी के अंदर भी शो हो रहा है। आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मार्च के अंदर साजिद को दिया 2,000 रुपया, और इस तरह माजिद को हमने रुपया ही नहीं दिया तो 0 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको भी हमने 2,000 रुपया दे दिया, इसको भी हमने 2500 रुपया दे दिया, और इसी तरह बाकी को भी हमने जैसे इसको 4100 रुपया दे दिए। और उसके बाद अनमोल को दे देते हैं 2,000 रुपया। अनमोल के बाद यहाँ पर अभी हम आदम को लिख देते हैं, जैसे 2500 रुपया लिख दिए और 25,000 या 2500। उसके बाद देख रहे होंगे खुद ब खुद ये टोटल करते चला जा रहा है। आप जिस हिसाब से खर्चा देंगे उस एतबार से आप खुद ब खुद एंट्री करते चल जाइए, खुद ब खुद ये आपको टोटल करके देगा। और आखिर में देख रहे होंगे यहाँ पर इसने खुद ब खुद 17,09,000 कर दिया कि अब तक आपने कंपनी के अंदर 17,09,000 के खर्चे कर चुके हैं, यानी एम्प्लॉयज़ को इतना खर्चा दे चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बहुत ही मज़ेदार चीज़ों को देखने वाले हैं। मार्कशीट वगैरह किस तरह क्रिएट करते हैं, सर्टिफिकेट किस तरह क्रिएट करते हैं, और इसी तरह पेमेंट शीट वगैरह किस तरह क्रिएट करते हैं, उनको जानने वाले हैं। आज के इस लेसन नंबर 2 के अंदर इतना ही। मिलते हैं लेसन नंबर 3 के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।